हेलो दोस्तों, हशमत गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जैसे कि एक एवरेज की बहुत ही मोस्ट सीट करने को जा रहे हैं। लगभग हमारे 50 सवाल हैं जो सीट के अकॉर्डिंग हैं और आपको बताएं कि आपके बेसिक से एक हाई लेवल तक उठा देंगे। इसके बाद सेकंड फाइनल करेंगे जो बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत इंप्रूव कराएंगे आपकी कैलकुलेशन को। और गुणा भाग से तो मैं आपको बहुत ही दूर रखूंगा, कहेंगे कि बहुत शॉर्ट टर्म रखेंगे। और ध्यान से रखिएगा, मैथ में कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, सब IQ होता है कि IQ आप कितना बेहतरीन यूज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ ही हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 80 संख्याओं का औसत अगर 50 है। ध्यान से समझिएगा, औसत का मतलब क्या है। औसत का मतलब यह है कि हर एक चीज बराबर बराबर में बढ़ जाए। मान लीजिए हम सब पर अगर बराबर बराबर पैसे हैं, कोई उतने ही पैसे लेकर आता है तो ना एवरेज घटेगा ना बढ़ेगा, पहली कंडीशन। और हमारा जितना एवरेज था वो उतने ही पैसे लेकर जाएगा तो ना एवरेज बढ़ेगा ना घटेगा। अगर वो ज्यादा लाया तो हम बराबर बांट लेंगे, अगर वो कम ले गया तो उसे भी बराबर कर लेंगे। पहले सवाल को बिल्कुल बेसिक न करके डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट दिखाता हूं। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी जो 80 संख्याएं थी उनका औसत कितना था, 50 था। तो अगर वो दो संख्याएं लेकर जाएगा तो इसका मतलब उसको 100 लेकर जाना चाहिए था। अब क्या हुआ, एक संख्या वो 45 लेकर गया और एक 55 लेकर गया। और यहां से भी देखा तो कितने ही लेकर गया, 100 ही लेकर गया। उसके हिस्से में भी 50-50 के हिसाब से एक ज्यादा एक कम, लेकिन वो दोनों ही बराबर कर कर ले गए। इसका मतलब हमारे एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी एवरेज हमारा सेम ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, और वो हो जाएगा कितना, 50। यानी हमारा 50 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है कि 40 संख्याओं का औसत 45 से गुणा नहीं करनी है कि 40 को 45 से गुणा करेंगे फिर उनको घटाएंगे फिर नया औसत भाग करके निकालेंगे, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच में देखिएगा, आपको बता रहा है कि वो 40 संख्याओं का औसत 45 है, दो संख्याएं 60 और 40 भी शामिल कर ली जाएं। अगर हमें पता है कि 40 संख्याओं का औसत कितना था, यहाँ पर फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 40 संख्याओं का औसत जो दे रखा था एवरेज, वो कितना दे रखा था, 45। अगर वो दो संख्याएं शामिल करता तो अगर वो 45 ही लाते तो हमारा एवरेज ना घटता ना बढ़ता, यानी 90 रुपए लेकर आता। लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति कितने लाया, 60 लाया, और एक व्यक्ति कितने लाया, 40 रुपए लेकर आया। तो टोटल वो कितने रुपए लेकर आए, 60, 100 रुपए। हमें पता है कि वो 10 रुपए ज्यादा लिए, अब हम 10 रुपए आपस में बांटेंगे। हमें पता है कि वो 10 रुपए ज्यादा ले आए, और अब हम कितने जने हैं, पहले हम 40 थे और दो संख्याएं और शामिल कर ली हैं, यानी अब हम लोग कितने हैं, 42 हैं। बस अब भाग कर लीजिए, 2 से काटते हैं तो 5 बार और 2 से काटते हैं तो 21 बार। यहां से पॉइंट लगाइएगा विद्वानों, तो 50 हो गया और 21 दूनी कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। और 42 के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे जो शेषफल बच जाता है तो 8 बच जाता है, यानी आपका कितना हो जाता है, 80। और 20 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगी, 3। तो हमारा एवरेज इतना ही दे रखा है कि पहले, अब हमारा एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 0.23 बढ़ जाएगा। यानी पहला एवरेज था 45 और 2 दशमलव आपका जो था 0.23, ये एवरेज बढ़ जाता है। तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 45.23, यानी न्यू हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा वाला विद्वान क्या कहता है, तीसरा वाला विद्वान ये कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 60 है। ठीक है टिल्लू मेरे बेटे, 30 संख्याओं का औसत अगर 60 है तो दो संख्याएं 25-35 को हटा दिया जाए, हटा दे, ठीक है भाई। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, सेम अप्रोच अपनाते हैं हम। हमारा जो था, हमारे पास कितनी संख्याएं थी, 30 संख्याएं थी, और 30 संख्याओं का जो एवरेज था तो कितना था विद्वान, 60 था। हमारे हिसाब से अगर वो दो संख्याएं हटाता तो उसको 60 × 60 हटाना चाहिए था, यानी 120 हटाना चाहिए था, तब हमारे एवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं होते। लेकिन टिल्लू मेरे बेटे ने क्या करा, एक 25 हटाई और एक विद्वान ने कितनी हटा ली, 35। यानी 25 अगर 35 हटाते हैं तो वो कितनी हटाई, 60। हटानी तो 120 थी, लेकिन वो हटा कितने गया मेरा बेटा, 60। तो कितने बच गए हैं, अभी भी 60 बच गई हैं। यानी अब जब 60 बच गई हैं तो हम सब बांटेंगे आपस में कि भाई 60 रुपए तो अभी एक्स्ट्रा बचे हैं। तो टिल्लू मेरे बेटे ने इसको 60 को कैसे बांट दिया, आप जानते हैं कि 30 पहले थे, दो संख्याएं चली गई, तो अब कितनी बची हैं, 28 संख्याओं में इतना बचेगा। यानी हमारा 60 से एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं 28 से काटता हूं तो आपको दिख रहा है कि 28 दूनी कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। यानी यहाँ पर हो जाता है तो 28 दूनी कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। और 56 के बाद आप देख रहे हैं कितना बच गया है, 4 बच गया है। और 4 के बाद 40 हो जाता है पॉइंट, तो 28 ही कितना हो जाता है, 28। तो एग्जाम ने लगभग में जो हमारे सवाल दिया है, तो ध्यान रखिएगा कितना दिया है, आपके 62 ही दिया है। तो हमारा आंसर याद रखिएगा, पहले था 60, लगभग 2 अब बढ़ गया है, तो आंसर कितना हो गया, 62। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि ऑप्शन उन्होंने क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन देखें तो 62, 60, 61.5, 58.5, यानी हमारा लैप्रोक्स में आंसर कौन सा है, 62। तो इसका सही आंसर होगा 62। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं विद्वान। 4 वाला सिंपल कहता है
कि 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 160 थी। यदि 155 और 165 वाले दो छात्र भी आ जाएं, हमें पता है विद्वानों अगर वो 50 छात्र हैं और अगर 50 छात्र में अगर हम उनका एवरेज देखते हैं तो एवरेज है कितना 160। अगर वो दो लोग अगर शामिल करें या निकाल लें तो 160 ही 160 होना चाहिए था और 16 दूनी कितना होता है 32। यानी अगर वो दो लोग 100 320 रुपए लेकर आते तो हमारे एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होते। अब देखिएगा यदि वो पहला जो है 155 लेकर आता है और दूसरा आपका 165 रुपए लेकर आता है, 155 और 165 जोड़ता हूं तो कितने हो जाते हैं 320 ही हो जाते हैं। तो कह रहा है तो नया औसत क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा हमारे औसत में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और औसत में चेंजेस नहीं होंगे तो हमारा पहले भी 160 था और अब भी कितना होगा 160 ही होगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा आपका ए 160। ठीक है, बहुत ध्यान से, ये नहीं कि बस सवाल आया मल्टीप्लाई करने को सोचने लगे, पहले इसको थिंक करिएगा। अगर आप ऐसा करने लगते हैं तो एग्जाम के टाइम में हमारी जो है प्रेशर कम हो जाता है माइंड पर और हमारे आईक्यू थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो यहीं से थोड़े से अपने माइंड को कंट्रोल कर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिएगा विद्वानों। अब टाइप चेंज हो जाता है, वो कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 65 है। ठीक है भाई, बाद में पता चला 25 और 45, बाद में क्या पता चला कि 25 था और प्लस के कितना था 45 और इनके स्थान पर उसने कितना ले लिया है, उनने गलती से 52 ले लिया है और प्लस का कितना ले लिया है 58 पढ़ लिया है। दोबारा ध्यान से देखिएगा, 20 संख्याओं का औसत 65 था, हमें पता चला बाद में कि 25 और 45 के स्थान पर गलती से उसने 52 और 58 पढ़ लिया है। तो यानी यहां जो देखें तो हम देखें तो 50 और यहां पर कितना हो गया 70 और यहां पर आप देखें तो कितना हो गया 110। ध्यान से लिखना, हमें 70 लिखना था लेकिन हमने कितना लिख लिया 110। अब आप एक बात ही ध्यान से समझिएगा, आपको डिसाइड करना है कि हमारा औसत बढ़ेगा या घटेगा। ध्यान से देखते हैं तो बाद में पता चला कि 25-45 के स्थान पर गलती से इतना पढ़ लिया, यानी हमने इतना ऐड कर लिया है, जबकि ऐड कितना करना था 70। तो आप साफ देख रहे हैं हमें कम ऐड करना था लेकिन हम ज्यादा ऐड कर गए। तो अगर ज्यादा ऐड करेंगे और हमें वास्तविक अगर हम औसत निकालते हैं तो विद्वानों साफ है कि हमारा औसत क्या होगा, घट जाएगा। ऐसा कितना घट जाएगा, हमने कितना ऐड ज्यादा ऐड कर लिया, 40 ऐड कर लिया। अब इस गलती का भुगतान करेगा कौन, 20 संख्याएं करेंगी क्योंकि आप सबने बांट रखा है और 20 संख्याओं ने अगर 40 का भुगतान करा तो हर एक कितने रुपए दे देगा, 2-2 रुपए। तो हमारा पहले औसत कितना था, हमारा औसत कितना था 65, हर एक को 2-2 रुपए अगर भरने पड़ेंगे तो नया औसत यानी वास्तविक औसत कितना होगा 63, 63 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन होगा इसका ए। तो विद्वान ध्यान रखिएगा, 5वें का आंसर होगा ए। 6वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल हमारा क्या कहता है, छठा सवाल हमारा विद्वान ये कहता है कि 15 संख्याओं का औसत 40 था, इनमें से एक संख्या 50 को 80 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ध्यान से समझते हैं, हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं और उनका जो एवरेज है यानी उनका जो औसत है तो उनका औसत कितना है विद्वानों 40 है। अब अगर इनमें से एक संख्या 50 को 80 से बदल दिया जाए, यानी 50 है लेकिन मैं उसे बदलना कितना चाह रहा हूं, मैं जो है 80 से बदलना चाह रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा, 50 को जब 80 से बदलोगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 30 की। और ये 30 रुपए को कौन बांटेगा, हम लोग बांटेंगे। हम कितनी संख्याएं हैं 15 और 15 से अगर 30 को काटते हैं तो कितना बच गया 2, यानी हर एक में 2 की वृद्धि हो जाएगी। पहला एवरेज हमारा कितना था 40 था और अब देखें तो हमारा एवरेज 2 और बढ़ गया तो हमारा एवरेज कितना होगा 42। यानी सही आंसर कौन सा होगा, ए होगा। याद रखिएगा आपका सही आंसर कौन सा होगा, ए, यानी वो भी कितना होगा आपका 42 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं विद्वानों। बड़े शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे और बड़े शॉर्ट टर्म से और जल्दी ही करते हुए इन सवालों को चलेंगे। वो कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 45 था, बाद में चला 62 के स्थान पर 26 लिख लिया। हमने 62 के स्थान पर कितना लिख लिया है 26, लिखना तो 62 था लेकिन हम 26 लिख गए यानी कम लिख गए। अब हमारा औसत क्या होगा, बढ़ेगा क्योंकि हमने कम लिखा है। और हमने कितना कम लिखा है, 62 में से अगर आप 26 को घटाओगे तो कितना बच गया विद्वानों 32। यानी हमने जो है 62 में से अगर 62 को हम जो है 26 में से घटाते हैं तो हम ध्यान रखिएगा यहां से कितना बच गया 6 बच गया और यहां से कितना बच गया 3, यानी हमने 36 उसमें कम लिख लिया है जबकि हमें 36 और ज्यादा लिखना था। अब ये 36 रुपए हम कितने लोगों में बांटेंगे, हम आपस में बांटेंगे और हम लोग कितने हैं 30 हैं। अगर मैं 30 लोगों में बांटूंगा तो आप जानते हैं 3 ही गुना 3, 3 दूनी 6, एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट, यानी हम सबका जो एवरेज होगा वो 1.2 बढ़ जाएगा क्योंकि हमने कम लिख रखा है। तो पहले औसत हमारा कितना था 45 और अब हमारा 1.2 बढ़ गया होगा तो आंसर होगा 46.5, यानी सही आंसर ये होगा। 7 सवालों तक हम पूरे कर चुके हैं। 8वें सवाल की तरफ देखते हैं विद्वानों। हमारा 8वां सवाल क्या कहता है
एक परीक्षा में 60 छात्रों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि 42, 43 और 45। सेम सवाल है, बस उसने थोड़ी सी अप्रोच बढ़ा दी है। यानी 42 हो गया, 43 हो गया और प्लस कितना हो गया, एक साथ लिख लेते हैं, यानी 42 हो गया और फिर कितना हो गया, 43 हो गया और दूसरा नंबर कितना है, 45। और उसने गलती कितनी कर दी है, यानी 50 लिख लिया है और 51 लिख लिया है और वहीं पर कितना लिख लिया है, 54 लिख लिया है। सबको ऐड करते हैं, 3 2 5 और 10 हो जाता है, 4 4 3 12 और एक कितना हो जाता है, 13। यानी यहाँ पर कितना आ गया, 130 आ गया। और यहाँ से देखते हैं तो 5 और 5 दिया कितना हो जाता है, 15। सवाल को दोबारा पढ़ लेना कि 42, 43, 45 के स्थान पर गलती से इतना लिख लिया गया। यानी आपने इतना लिख लिया और जबकि लिखना इतना था। आप समझ गए कि मुझे 130 लिखना था लेकिन मैं 155 लिख गया। तो सीधा है विद्वानों, क्या करना है कि हमारा औसत क्या होगा, अब घटेगा, क्योंकि हम ज्यादा लिख गए जबकि 100 हमें 30 लिखना था। कितना ज्यादा लिख लिया हमने 25 ज्यादा लिख लिया। अब ये 25 रुपए देगा कौन, हम लोग देंगे। और हम लोग कितने हैं, 60 छात्र हैं। अगर 60 छात्र हैं तो हम जानते हैं हम कितने रुपए देंगे। तो आप जानते हैं अगर इसे 6 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24 जाएगा और पॉइंट लगा लेंगे तो 10 हो जाएगा और 6 का ना 6, क्योंकि नीचे 0 है तो पॉइंट आएगा यहाँ। तो हमारा जो एवरेज घट जाएगा लगभग 0.41 घट जाएगा। जबकि हमारा जो एवरेज था वो पहले कितना था, 40 था और 40 में से हमारा कितना कम हो जाएगा, 0.41 कम हो जाएगा। और जैसे ही आप 0.41 कम करते हैं तो हमारा एवरेज, नया एवरेज कितना होगा, आप साफ देख रहे हैं 39 दशमलव कितना होगा, लगभग 6 या 5 के करीब होगा। तो हमारा ऑप्शन अप्रोक्स में कितना हो जाएगा, 39.5। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। आप ध्यान से देखिएगा, मुझको 130 लिखना था लेकिन गलती से मैं 155 लिख गया, जिसकी वजह से मैंने देखा मेरा जो डिफरेंस था मैंने 25 रुपए ज्यादा ऐड कर लिए। अगर आपने 25 रुपए ज्यादा ऐड करे हैं तो उन्हें वापस करना होगा, और वापस कौन करेंगे, 60 छात्र करेंगे विद्वानों। अगर हम 60 से भाग करते हैं तो आपका आता है 0.41 लगभग में आ जाता है। तो अगर हमने इसको घटाया तो 39.6 के करीब बच जाता है। और हमारा ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है जो है बी की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं विद्वानों। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहता है, नवा सवाल हमारा कहता है कि किसी कंपनी के सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है और महिलाओं की इतनी है, तो आपका कह रहा है रेशो पूछा है। कुछ नहीं करना, सीधी एलिगेशन लगाएंगे हम। हमें पता है कि किसी कंपनी के सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, यानी अगर मैं सबको टोटल देखता हूं तो सबका औसत कितना है, 40 है। लेकिन वहीं पुरुषों की अगर मैं औसत आयु देखता हूं तो कितनी है, 45 है, यानी मेल इतने हैं। और वहीं पर अगर मैं महिलाओं की देखता हूं तो महिलाओं की एवरेज आयु कितनी है, 35 है, यानी फीमेल की इतनी है। हमसे बस रेशो पूछा है। आप देख रहे हैं यहां से कितना बच गया विद्वानों, 5, और यहां से भी कितना बच गया, 5, और 5 से 5 कटा तो रेशो कितना होगा, 1:1। सीधा सिंपल से सवाल है, कोई कुछ मत करेगा, सीधा एलिगेशन लगाइएगा और आंसर क्लियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़िएगा। सेम सवाल, एक स्कूल में छात्रों की औसत संख्या 15 वर्ष है। अगर मैं टोटल छात्रों की संख्या देखता हूं तो 15 वर्ष है। वहीं पर अगर मैं लड़कों की औसत आयु देखता हूं तो लड़कों की औसत आयु कितनी है, 16, यानी बॉयज कितने होंगे, 16। और वहीं पर अगर मैं लड़कियों की औसत आयु देखता हूं तो 13 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया विद्वानों। बस आपको रेशो निकालना है, फिर अगली बात करेंगे। हमें पता है कि 15 रुपए में से 13.5 रुपए गए, गांव की तरह जल्दी घटा लीजिएगा। तो आपको साफ दिख रहा है कितने रुपए बचे, 1.5 रुपए बच गए। यहां से गया तो कितना बचा, 1 बच गया। और रेशो में बना लीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0, और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। इनका मतलब भी ध्यान से समझना। ये जो आपके बच्चों के सामने आया, बॉय के 3 हो गए, और हमारे यहाँ पर सर गर्ल्स को देखा तो गर्ल्स कितनी हो गई, 2। रेशो का मतलब है कि हमारे हिसाब से वैल्यू इतनी होगी। अब सवाल ने कुछ दिया, उसने कहा यदि लड़कियों की संख्या 20 है, मेरे हिसाब से लड़कियों की संख्या 2 हो रही थी, लेकिन सवाल ने कितनी बताई, 20, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, 10। हमसे कह रहा तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो फ्रैक्शन से गुणा कर लीजिएगा, और लड़कों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। यानी ऑप्शन कौन सा होगा विद्वानों, बी। तो यहां तक हमने देखा तो हमारे 10 सवाल हो गए हैं। 10 सवाल में अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। वहीं पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल हमारा क्या कहता है, 11वां सवाल कहता है कि एक संस्थान में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 800 रुपए है और 10 अधिकारियों का वेतन हमारे इतना है। टोटल अगर मैं कर्मचारी देखता हूं तो 800 रुपए है, और वहीं पर अगर मैं देखता हूं उनका जो यदि 10 अधिकारियों का औसत वेतन, यहां पर क्वांटिटी दी है, यानी वो अधिकारी कितने हैं, 10, और उन अधिकारियों का जो वेतन है वो हमारे पास कितना है विद्वानों, 1200 रुपए है। और उसने कहा शेष का जो औसत है,
अगर हमें 10 अधिकारियों का वेतन 1200 रुपये है और शेष का अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कह रहा है कि शेष का जो औसत है, तो शेष का कितना है 700 रुपये है। अब हमें इनकी क्वांटिटी नहीं पता है, यहां जो है वो शेष कर्मचारी हैं, कितने होंगे नहीं पता। तो कह रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यानी हमें टोटल कर्मचारियों की संख्या बतानी है। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हमारा कितना घट जाता है 100 रुपये घट जाता है। यहाँ से आप घटाएंगे तो विद्यमानों कितना हो जाता है 400। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो रेशो कितना आ गया 1 अनुपात कितना आ गया 4। यानी मेरे हिसाब से आपके 12 कर्मचारी 1 होंगे और शेष कितने होंगे 4, और टोटल कितना हो गया 5। हमारे पास इनकी संख्या हैगी मेरे हिसाब से 1 है, लेकिन सवाल ने कहा ये तो 10 थे, तो फ्रैक्शन भी कितना आएगा 10 ही आएगा। हमसे पूछा है टोटल कर्मचारी कितने होंगे, बस 10 से गुणा कर दीजिएगा, टोटल कर्मचारी कितने होंगे विद्वानों 50 होंगे। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बी। अगले सवाल देखिएगा 11वें सवाल का ऑप्शन कौन सा हो गया बी। टिक कर लेना, सही से देख लेना और उसकी फॉर्मेट भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12वां ये कहता है कि 4 विषयों में प्राप्त अंक 70 हैं, यदि 5वें विषय में 85 अंक प्राप्त हुए तो सभी 5 विषयों का औसत क्या होगा। ये भी आप ध्यान से समझिएगा। अब 2 तरीके से कर सकते हैं। 4 विषयों में 70 थे तो हम जानते हैं 7 चौक 28 यानी 280 हो गया। 5वें विषय में एक बच्चा और लेकर आया और 5वें विषय में वो अंक कितने ले आया 85 ले आया। यहां से देखें तो टोटल कितना हो गया 5 और 8 16 और 2 1 कितना हो गया 3। अब हमारे सब्जेक्ट कितने हो गए 5। सवाल कह रहा है कि इनका औसत कितना होगा, तो 5 7 35 और 5 3 15 यानी औसत कितना होगा 73 होगा। ठीक है, इस सवाल को आप अप्रोच में भी कर सकते थे, कैसे शॉर्ट में करते। वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो नंबर करीब है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से समझिएगा कि 4 विषयों में अगर हम देखें तो 4 विषय में जो आपके टोटल हैं, आपके जो एवरेज मिला है वो कितना मिला है 70 मिला है। पहले की तरह वही बात, अगर सेम 70 मिलता तो हमारा एवरेज ना घटता ना बढ़ता। लेकिन वो 5वें विषय में कितने ले आया, अगर हम देखें तो 5वें विषय में जो विद्वान हमारे अंक ले आया तो वो कितने ले आया 85। कितने ज्यादा ले आया 15। हमें पता चला उसको 70 रुपये लाने थे लेकिन वो 85 अंक ले आया, 15 अंक ज्यादा लाया। अब ये 15 अंक कितने जनों में बटेंगे, अब कितने लोग हुए हैं 5 लोग हुए हैं। 70 रुपये तो बट ही रहे थे और 5 लोगों में 15 रुपये बटेंगे तो कितने आ गया 73। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई से बच जाते हैं। पहले अगर मेरा औसत 70 था और 3 ये बढ़ गया तो औसत अब कितना होगा 73 होगा, यानी सेम अप्रोच है। ये गुणांश है, ये थोड़ा सा थिंग्स है, दोनों को तरीकों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां देखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 4 पारियों में, अगर हम एक बल्लेबाज की 4 पारी अगर हम देखते हैं विद्वानों, तो 4 पारियों में जो हमारे रन आते हैं तो वो आते हैं 45 आते हैं, 52 आते हैं और वहीं पर देखें तो 38 आते हैं और वहीं पर 65 आते हैं। अगर 5वीं पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि औसत कितना हो जाए 55। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि 5वीं पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए 55। तो हम पांचों का टोटल कर लेते हैं। अगर मैं पांचों का टोटल करता हूं तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27, यानी उसको टोटल कितने चाहिए 275 रुपए चाहिए। लेकिन जब मैं यहां जोड़ता हूं तो 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 15 और 5 कितना हो गया 20, हासिल लग गए 2। यहां से देखते हैं तो 9 और 9 और 3 12 और 12 और 6 कितने हो गए 18 और 18 और 2 कितने हो गए 20। यानी हमारे पास कलेक्शन कितने रनों का हुआ है 200 का, जबकि मुझे रन कितने चाहिए 275। तो उसको 5वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए, तो 5वीं पारी में उसको केवल कितने रन बनाने चाहिए 75 रन बनाने चाहिए, जिससे कि हमारा आंसर सही हो जाए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा ए होगा, याद रखिएगा। तो अब क्या हम इसे कोई वैसे तरीके से भी निकाल सकते थे, हाँ बिल्कुल निकाल सकते थे। हमें सिर्फ ये देखना है कि एग्जामिनर ने टोटल कितने मांगे हैं, वो 55 मांगे, तो 55 के हिसाब से ये कितना कम है, ये हमें देखा तो यहाँ से 10 कम है, ये कितना कम है ये 3 कम है, ये देखें तो कितना कम है आपको यहां से देखना है, यहां से आपका देखें तो आपके जो है 27 कम है, वहां से देखें तो वो कितना ज्यादा हो गया 10। तो इनके कम बढ़ती के अप्रोक्स को भी आप ऐसा निकाल सकते थे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल एक नॉर्मली था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 हमारा सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 10 परिणामों का औसत 25 है, 15 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत कितना होगा। सिंपल है, अगर मैं 10 परिणामों का औसत देखता हूं तो 25 है, यानी यहां से कितना होगा 250। फिर वो कह रहा है कि 15 परिणाम है और उनका जो औसत है वो 30 है, तो 15 तिया 45। तो टोटल अगर हम देखें तो कितना हो गया विद्वानों 700 हो गया। वगैरह टोटल कितना होगा, तो 10 पहले थे 15 परिणाम बाद में हुए, तो 700 और बटे कितना हो जाता है 25 हो जाता है। इसको आप काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 पंजे 25 और यहाँ से काटा 5 ही 5 और यहाँ से कितना बच जाता है 2, तो 5 चौक 20 यानी 0। फिर 5 से काट सकते हैं आप, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी हमारा एवरेज कितना होगा सभी परिणामों का 28 होगा। आप इस तरीके से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर
15 को अगर आप देखते हैं तो 40 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम था और 60 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम था। तो हमसे कह रहा है कुल औसत भार कितना होगा। सिंपल है, 40 का अगर हम देखते हैं तो कितना है 25 है, और आप जानते हैं 25 चौका कितना होता है 100 होता है। वहीं पर अगर मैं 60 छात्रों का औसत देखता हूं तो कितना है 35 है, और आप देखिएगा जीरो ऐसे लगाया 6 पंजे 30 और 36 18 और 18 और 2 कितना हो गया 21। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाता है, यहां से हो जाता है 3100। और जबकि नंबर से देखता हूं तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है 60 और 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, आंसर कितना आया 31। यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा विद्वानों, बी होगा। बात आई समझ में। तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते थे, इनकी इतनी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। 16 क्या कहता है, वो कहता है कि 20 छात्रों का औसत 40 है, 30 का 50 और 50 का 60 है, तो सभी का मिलाकर औसत क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे कह रहा है कि 20 छात्रों का जो एवरेज है, यानी 20 छात्र हैं और उनका एवरेज कितना है 40 है। फिर वो कहता है कि 30 छात्र का, यानी कुछ और 30 छात्र होंगे और उनका जो एवरेज है वो कितना है 50 है। वहीं पर उसने कहा कि 50 छात्र होंगे कुछ आगे का मतलब, और 50 छात्र का जो एवरेज है वो कितना है 60 है। अब वो हमसे कह रहा है सभी का मिलाकर अगर औसत देखा जाए तो सभी का औसत कितना हो सकता है। हमें सिर्फ क्या करना है, अब इनकी क्वांटिटी को आप मिक्स कर सकते हैं या किसी को मान भी सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली देखना तो आप इनकी गुणा भी कर सकते हैं। जैसा आपने अगर गुणा किया तो 2 जीरो आ गया और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। सेम 2 जीरो आ गए और 5 तिया कितना होता है 15 होता है। सेम 2 जीरो यहाँ पर आ गए और 6 पंजे कितना होता है 30। तो यहाँ से 2 जीरो आप ले लीजिए, 8 5 कितना हो गया 13 हो जाता है, और 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाता है 5। यानी हमारा जो औसत हो जाता है वो 5300 हो जाता है। जबकि मैं छात्रों की संख्या अगर देखता हूं तो टोटल कितनी हो रही है 100। यानी हमारे पास छात्र कितने हैं विद्वानों 100 हैं, जबकि एवरेज कितना है 5300। तो एवरेज के लिए आप जानते हैं टोटल योग हमारा 5300 रुपये है और हमारे छात्र कितने थे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं तो हमारा एवरेज कितना आ जाता है 53। यानी ऑप्शन होगा विद्वानों कौन सा, बी। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। यहां पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं मेरे विद्वानों आपके जो है 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17वां सवाल यह कहता है कि 20 मैचों में औसत रन 42 था। यदि पहले 12 मैचों का औसत 45 था तथा शेष 8 मैचों का औसत आपको बताना है। हमें एक बात बताई गई कि टोटल जो मैच हैं वो 20 मैच थे और उनका जो एवरेज था तो एवरेज कितना था विद्वानों 42 था। लेकिन क्या हुआ कि पहले यानी शुरू के जो 12 मैच थे और उन 12 मैच का अगर मैं एवरेज देखता हूं तो कितना है 45 है। वो आपसे कह रहे हैं कि लास्ट के जो आपके वो बचे हैं उनका मैच कितना है, तो हमें इतनी सी बात बतानी है, यानी औसत आपको बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां से आप चाहें तो शॉर्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं। आप एक बात देखिएगा, मैच कितने बचे हैं 8 बचे हैं। अब आपको इसको शॉर्ट अप्रोच में करना होता तो आप कैसे करते। आपको पता है कि 42 है तो उसको भी 42 ही लेकर जाने चाहिए थे, ठीक है, यानी इसको भी 42 ही लेकर जाने चाहिए थे, लेकिन वो 42 नहीं लेकर गया, वो कितने ले गया 45, यानी 3 प्लस के ज्यादा ले गया। बात आई समझ में। और अगर 8 मैच है तो हमारे हिसाब से इसके पास भी कितने होने चाहिए थे 42 ही होने चाहिए थे। अगर वो 3 रुपए ज्यादा ले गया, और ऐसे रुपए कौन लेगा होंगे 12 जने लेगा होंगे, तो 12 तिया कितना हो गया 36, यानी वो 36 रुपए ज्यादा ले गए। शॉर्ट तरीके नॉर्मल तो आप कर ही सकते हैं, 20 की गुणा 42 से करिएगा, 12 की गुणा 45 से करिएगा, जो भी आए दोनों का डिफरेंस करिएगा, फिर उसको 8 से भाग कर दीजिएगा। ये आप शॉर्ट अप्रोच जानते हैं, लेकिन इससे भी शॉर्ट टर्म समझिएगा। हमें पता है कि 42 का मतलब यह हर एक को 42 रुपए होने चाहिए थे। 12 मैच में अगर वो 45 ले गया, ले जाने थे 42, तो वो 3 रुपए ज्यादा ले गया, और 3 के हिसाब से 12 जने ले गए होंगे तो कितने रुपए ले गए 36 रुपए। और ये 36 किसके हिस्से का ले गए 8 जनों का। तो ये अगर 8 जने अगर 36 रुपए भरेंगे तो 8 चौक 32 हो जाता है, और यहां पर कितना हो गया 4 बचा, और 8 पंजे कितना हो जाता है 40, यानी 4.5 रुपए इन लोगों को भरने होंगे। और बेचारों के पास हैं कितने, इनके पास थे 42, वो बोले भाई 4.5 रुपए और निकालो। अगर आपने यहाँ से 4.5 रुपए और निकाले होंगे तो 47 दशमलव कितना आ गया 5। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ना आपको गुणा करनी पड़ी, ना आपको भाग करनी पड़ी, ना उनका डिफरेंस करना पड़ा। थोड़ा सा आपको आईक्यू तो लगाना ही पड़ता है, ये बात तो सही है, लेकिन जब आपका माइंड काम करने, मान ली बेसिक तो आप सीख ही रहे हैं, वो गुणा से आप कर सकते थे कि मैं 20 की गुणा 42 से कर सकता था, 12 की गुणा 45 से करता, दोनों का डिफरेंस कर लेता और फिर मैं 8 से भाग कर लेता। लेकिन थोड़ा अप्रोक्स में शॉर्ट टर्म में भी सही है। 20 मैचों का 42 था, 12 मैच भी 42 ले जाने थे, लेकिन वो कितने ले गया 45 ले गया, हमें यहाँ बताया उसने। हमारे हिसाब से 3 रुपए ज्यादा ले गए, कितने लोग ले गए 12 मैच, तो 12 तिया 36,
उस पर तो 42 ही होने थे, लेकिन 36 रुपये उसके पास से चले गए, और जब चले गए तो ये कौन भुगतान करेगा, 8 ही लोग भुगतान करेंगे, और 8 भुगतान करेंगे तो 4.5 रुपये भुगतान पड़ेंगे। और अगर 42 में से 4.5 रुपये का भुगतान करोगे तो कितने बचे, 37.5 रुपये, यानी हमारा डायरेक्ट आपका क्या आ गया, औसत आ गया। तो हमारे पास 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 संख्याओं का औसत 80 है, ध्यान से समझिएगा। 60 संख्याओं का औसत 80 है, यदि पहले 30 संख्याओं का औसत 70 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। सेम कंडीशन, 60 संख्याएं हैं और 60 संख्याओं का आप जानते हैं एवरेज कितना है, तो एवरेज कितना है, 80 रुपये है। वहीं वो कहता है कि जिसमें जो 30 संख्याएं जो पहले की हैं तो उनका जो एवरेज है वो कितने रुपए है, 70 रुपये है। अब ध्यान से देखिएगा, इनको ले जाने कितने थे, इनको जो ले जाने थे तो वो आपके 80 रुपये ले जाने थे, लेकिन वो लेकर कितने गए हैं, 70 रुपये लेकर गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने अपने 10 रुपये छोड़ दिए, और अगर 10 रुपये छोड़ दिए हैं तो 10 रुपये कितने जनों ने छोड़े हैं, 30 लोगों ने छोड़े हैं, तो इसका मतलब 300 रुपये वो एक्स्ट्रा छोड़ गए हैं। अब ये 300 रुपये कौन बांट लेंगे, यानी इनके अलावा जो संख्याएं बची, और इनके अलावा अभी भी संख्याएं कितनी हैं, 30 संख्याएं हैं, और 30 संख्याएं जब इनको बांटेंगी तो 0 0 10 रुपये उन पे एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा का मतलब यह है कि उनके पास कितने होने चाहिए थे, 80, 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो यानी अब उनके पास कितने होंगे, यानी जो अंतिम की 3 संख्याएं हैं, अंतिम की जो 30 संख्याएं हैं तो उनका जो एवरेज होगा, तो हमारे पास 80 पहले से ही होना चाहिए था, 10 ये बढ़ गया, तो उनका एवरेज कितना होगा, अब 90 होगा। ये आपकी शॉर्ट टर्म है। जब आप शॉर्ट टर्म सीख जाते हैं तो आपका दिमाग काम करने अच्छा लगता है, बहुत सारे आइडियाज आने लगते हैं, और बढ़िया तरीके से आपको करना है। और आप जानते हैं बिना आप माइंड लगाए हुए वो धीरे धीरे लेजी होता रहता है। आप ये मत देखिएगा आप पहले क्या जानते थे, ये देखिएगा मुझे सीखना क्या है, इन बातों पर हमेशा फोकस करते रहिएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 90। आप चाहते हैं बेसिक कैसे करते, तो सिंपल था, 60 की गुणा 80 से कर लेते, 30 की गुणा 70 से कर लेते, दोनों का डिफरेंस आता और उसकी भाग वापस 30 से कर देते। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट अप्रोच में भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा विद्वानों आता है 19 वाले सवाल की तरफ बढ़ेगा। 25 संख्याओं का औसत कितना था, 20 था। 12 संख्याओं का औसत 18 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। तो वो हमसे कह रहा है कि 13वीं संख्या क्या होगी। आप ध्यान से देखिएगा, टोटल संख्याएं कितनी है, 25 हैं। अब यहां से सवालों का मेथड बढ़ जाता है। अब हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी हैं, 25 हैं। आपके पास 25 संख्याएं हैं और 25 संख्याओं का औसत 20 है, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपये। शुरू की 12, यानी अगर मैं शुरू की 12 अगर मैं देखता हूं तो 12 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो आप जानते हैं 18 दूनी 36 और 18 गुना 18 और 3 21 यानी 216। और अंतिम की अगर मैं लास्ट की 12 देखता हूं तो उनका औसत कितना है, 22 है। तो यहां से देख सकते हैं 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो गया, 26। यहां से अगर आप ऐड करते हैं तो 6 4 10, यहां से आया कितना, 8 आ जाता है, और यहां से कितना आ गया, 4, यानी 480। जबकि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी, 500 थी। तो यानी वो हमारे 13वें अंक की बच रही है, क्योंकि 12 और 12 कितना हो जाता है, 24, और जबकि हमारे नंबर कितने थे, 25। तो अगर 500 में से आप अगर 480 घटाएंगे तो आपकी जो 13वीं संख्या होगी, तो विद्वानों वो 13वीं संख्या कितनी होगी, 20 होगी। बहुत शॉर्ट टर्म में देखिएगा, तो आंसर होगा आपका कौन सा, ए। तो आपको 19 वाले का आंसर मिल गया है। 19 वाले का आंसर कितना होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 वाला कहता है कि 15 संख्याओं का औसत 30 है, यानी 15 संख्याओं का आपका औसत कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। प्रथम 8 का औसत इतना है, अंतिम 8 का औसत इतना है, तो 8वीं संख्या क्या है। इसमें क्या हुआ, डबल बार जुड़ गया है। 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो 15 तिया 45। वहीं पर वो कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 28 है, तो आप जानते हैं 8 8 64 और 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना हो जाता है, 22। वहीं पर आप देखिएगा अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 और 2 कितना हो गया, 26। ध्यान से देख रहे हैं आप, 8 और 8 कितना हो गया, 16, जबकि नंबर हमारे पास कितने थे, 15। इसका मतलब ये हो गया कि 8वीं संख्या कितनी बार जुड़ गई है, 2 बार। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो टोटल वैल्यू 4 हो जाती है, 6 2 8 हो जाती है, और 2 और 2 4। जबकि हमारी टोटल वैल्यू तो 450 थी, लेकिन अब कितनी हो रही है, 484। यानी यहाँ पर हमारा जो नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारा नंबर कितना 4 हो रहा है, 34 आपका ज़्यादा हो रहा है, और ऑप्शन में शायद 34 है नहीं। चलिए एक बार रीचेक कर लेते हैं, ऑप्शन गलत है या हमने कहीं गलती कर दी है। 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो 15 तिया 45 हो जाता है। 8 संख्याओं का औसत 28 है, तो 8 8 64, कैरी लग जाते हैं 6,
और 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना हो गया 22। अगला देखते हैं 8 संख्याओं का औसत 33 है, तो 8 तिया हो जाता है 24, हासिल लग गए 2 और 8 दूनी 8 तिया कितना हो जाता है 24 और 24 और 2 26 हो जाते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। 4 और 4 8, 6 2 8 और यहाँ से कितना हो जाता है 4। तो आपका कितना हो गया है 484 और 484 में से अगर आप 450 घटाएंगे तो कितना बच जाता है 34 बच जाता है। तो किसी वजह से शायद ऑप्शन गलत होगा, तो आंसर सही कितना होगा विद्वानों 34, तो 34 कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना आ जाता है 21। वो कहता है कि सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस था और अगले 3 दिनों का 26 डिग्री सेल्सियस था और पूरे सप्ताह का जो औसत है वो आपके 25.5 डिग्री सेल्सियस है। तब वो हमसे कह रहा है तो ये बताइए तो अंतिम दिन का औसत क्या होगा। ठीक है, तो आपको सीधा है, उसने हमसे 3 दिन का औसत बताया, यानी शुरू के जो 3 दिन का औसत है वो हमारे कितना है 24 डिग्री सेल्सियस है। उसी से अगले 3 और दिन देख लें, सेम अगले ही कहा है, तो उसका कितना है आपके 26 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पर अगर मैं 7 दिन का औसत देखता हूं, यानी पूरे सप्ताह का, तो 7 दिन का जो औसत देखते हैं तो 25 पॉइंट कितना है 5 है। आप खुद एक महसूस कर रहे होंगे कि हाँ 7वां दिन ही रह गया क्योंकि 3 और 3 6। तो यहाँ से फिर वही 2 तरीके स्टार्ट हो जाते हैं। मैं इनकी गुणा कर सकता हूँ ऐसे करके, या मैं एक शॉर्ट अप्रोच भी अपना सकता हूँ। आप एक बात देख रहे हैं कि जो 7वां दिन है, यानी जो 7वां दिन होगा तो उसके पास कितने रुपए होने चाहिए थे, इतने ही होने चाहिए थे, 25.5 ही होने चाहिए थे। यानी हर एक के पास 25-25 होने चाहिए थे, ऐसे 25.5 25.5। तो हमने माना 7वें दिन के पास भी इतने होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास 25.5 रुपए होने चाहिए थे और इसके पास है कितने, तो इसके पास कितने हैं, इसके पास 24 रुपए हैं, यानी इसने कम लिए हैं कितने 1.5 रुपए कम लिए हैं। और ऐसा कितने दिनों तक लिया उसने 3 दिन तक। तो विद्वानों यहाँ कितना हो गया 45, 15 तिया 45, यानी इसने जो है इतना कम लिया है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहां देखें 26 है, इसको 25.5 लेने थे, तो यहां इसने जो है कितना ज्यादा ले लिया है 0.5 ज्यादा ले लिया है। ठीक है, अगर 0.5 3 दिन तक लिया होगा तो यहां पर कितना आ गया 0.15, यानी ये 0.15 ज्यादा ले गया। यहां से कह सकते हैं इसने ज्यादा लिया और उसने कम लिया, यानी उसके वो एक्स्ट्रा बचे हैं, हम उनको ले सकते हैं अभी भी। लेकिन अगर इन दोनों को घटा जोड़ करें तो हमारे पास आप जानते हैं 4.5 रुपए में से अगर 1.5 रुपया जाता है तो कितने रुपए बच गए 3 रुपए, यानी 3 रुपए अभी भी एक्स्ट्रा बचे हैं जो उन्होंने नहीं लिए। तो कौन लेगा, वो 7वां दिन लेगा। अगर मैं इसमें 3 और जोड़ दूं तो आप जानते हैं 28 पॉइंट कितना आ गया 5, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो 28.5 डिग्री सेल्सियस होगा। एक तरीका नॉर्मल तो वो था ही, आप 3 की गुणा 24 से कर सकते थे, 3 की गुणा 26 से गुणा कर सकते थे, 7 की गुणा 25.5 से कर सकते थे, इन दोनों का ऐड और इसमें से घटा सकते थे तो हमारा आंसर आ जाता। तो फिर भी शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, आप ऐसा कर सकते थे। तो क्वेश्चन हमारे 21 पूरे हो चुके हैं और 22 वाले क्वेश्चन अब जो आपके शुरू में जो प्रारंभ से होते हैं उनको हम देखते हैं। 22 वाला क्वेश्चन कहता है कि 9 है, फिर कहता है कि 12 है और 9 के बाद 13 है, यहाँ पर 13 है और प्लस के आपके 15 है, यानी 8 और प्लस के कितना है 15 और प्लस के कितना है 10। हम जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। 9 13 और 8 15 10 कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो जाता है 5, बस ऐड कर लीजिए। अगर 9 और 13 जोड़ते हैं तो 22 और 22 और 8 जोड़ते हैं तो 30, यहाँ हो गया 40 50 और 5 कितना हो जाता है 55 और हमारी 5 संख्याओं का औसत कितना होगा 11। यहाँ से बिल्कुल बेसिक सवाल हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे और बड़ा आपका लेवल भी उठाएंगे। तो हमारा इसका सही आंसर कितना होगा, ए होगा। पहली शीट कंप्लीट हो जाती है, सेकेंड शीट में देखते हैं। तो सेकेंड शीट में अब वो आपको x की वैल्यू देगा, यानी कोई वैल्यू छोड़ देगा। अब आपसे उसने कहा कि 4 है, सीक्वेंस कोई नहीं है तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप, और 11 है और प्लस का कितना है x है, और आप जानते हैं टोटल नंबर कितने हैं 5 है और इन सब का जो औसत है वो कितना है 8 है। तो 8 पंजे 40 और यहाँ से देखते हैं तो 8 4 12 और 12 और 6 कितना हो जाता है 18, 18 और 1 19, टोटल कितना हो जाता है 29 और प्लस के x और बराबर कितना हो जाता है 40। अगर 40 में से 29 गया होगा तो आप जानते हैं विद्वानों कितना बच गया है 11, यानी इसका आंसर भी कितना होगा 11। ऑप्शन कौन सा होगा, सी। बहुत फास्ट तरीके से करेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 24। अब ध्यान से देखिएगा इसमें कि 24 वाले में क्या करना है। 24 वाले की अगर आप बात करते हैं तो विद्वानों ध्यान से देखना, 24 वाला क्या कहता है। 24 वाला हमारा विद्वान ये कहता है कि आपके जो नंबर्स थे 15 16 17 18 19 20 और 21,
यहाँ से सीक्वेंस में लिखे हैं, यानी 15 लिखा है, 16 लिखा है, 17 लिखा है, 18 लिखा है और 19 लिखा है और 20 लिखा है और 21 लिखा है। जो बच्चे नहीं जानते और जो जानते हैं वो आपको रिमेंबर करा देता हूं। जब भी डिफरेंस बराबर होगा विद्वानों, जब भी डिफरेंस बराबर होगा तो हमेशा एवरेज बीच वाला होगा। या आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा लंबी संख्या है तो फर्स्ट संख्या और प्लस लास्ट संख्या और अपोन में कितना आएगा 2, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म याद रखना, वो तो हम इसमें निकाल सकते हैं। यहां सब हमने देखा तो सिक्वेंस में है और 3 उधर है, 3 उधर है, तो बीच में कितना है 18, तो इसका एवरेज ही कितना होगा 18 होगा। बिल्कुल सेकेंड टर्म आंसर, बिल्कुल सेकेंड टर्म आंसर देखेंगे कि हमारा ये कैसे एवरेज होंगे। अगर मध्यम में है तो हमेशा याद रखिए अगर में डिफरेंस बराबर है तो एवरेज कौन सा होगा, बीच वाला होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 वाला क्वेश्चन भी हमारा सेम है। सेम देखें तो इसमें डिफरेंस बराबर है, 25 है, 26 है, 27 है और 28 है और यहाँ पर कितना है 29 है और तीसरा कितना है 30 है। आप जानते हैं 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया 6। अब आप देख रहे हैं इसमें मीडिएटर ही खत्म कर दिया एग्जामिनर ने, और अगर मीडिएटर नहीं है तो कैसे करें विद्वानों। आप सब जानते हैं अगर हमारे पास मीडिएटर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मीडिएटर यहाँ होना चाहिए। और मीडिएटर अगर आपके पास ना हो तब क्या करेंगे, जितने का डिफरेंस चल रहा हो तो उसका आधा करके उसके बीच में फंसा दीजिएगा। हमें पता है कि हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो इनके बीच में कितने का गैप चल रहा होगा, आधे का। तो 27 से अगर मैं आधा देखता हूं आगे तो कितना होगा 27.5। वेरी सिंपल, जितना भी डिफरेंस चल रहा है, जितना भी, बस आपको उसका हाफ करना है और मीडिएटर फंसा देना। मीडिएटर होगा तो आंसर आसानी से होगा, नहीं है तब भी आसानी से। आपको ये नहीं करना कि आप सबको ऐड कर रहे हैं, पदों की संख्या बटे पदों का योग बदलना, अब वो नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं विद्वानों। वो कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्रमागत है तो टेंशन ही खत्म है, A B C D और E। हमने माना हमारे पास 5 संख्याएं ये हैं, तो अगर मेरे पास 5 संख्याएं अगर ये होंगी तो आप ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, मीडिएटर हमेशा ही क्या होता है, एवरेज होता है। यानी आपका एवरेज कितना होगा, C होना चाहिए था, और उसने एवरेज कितना बताया है 21। कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत। सम होता तो 2 का अंतर, विषम होता तो 2 का अंतर, और क्रमागत है तो 1 का अंतर। इसका मतलब 21 से आगे कौन सी संख्या होगी, 22। 22 से अगली संख्या कौन सी होगी, 23। यानी हमारा सही आंसर होगा कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 23 है। ऑप्शन होगा बी। बहुत तेजी से और बहुत सटीक तरीके से करेंगे और गलती की गुंजाइश नहीं होती है। 4 क्रमागत अब उसने फंसा दिया, यानी मीडिएटर ही नहीं दिया, A B C D। और आप जानते हैं मीडिएटर कहाँ होगा, बीच में, यानी आपका जो औसत होगा वो हमेशा बीच में ही होगा। उसने कहा कि 4 क्रमागत और संख्याएं कैसी हैं, सम में कितने का अंतर चलेगा, 2 का। वो कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 15। तो हमें पता चला यहाँ कितना होगा, 15। और हम अच्छे से जानते हैं अगर कोई बीच में यानी मीडिएटर में आता है, बात गड्ढे में गई तो उसका हाफ जाएगी। अगर बात गड्ढे में जाती है तो सम का हाफ यानी 2 का हाफ कितना होता है, 1। तो गड्ढे से बाहर निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 16। और जैसे ही आपको एक नंबर फिक्स मिल जाता है तो विद्वानों ध्यान से समझना, फिर तो वही आपको ध्यान रखना है सम है या विषम है या क्रमागत है। तो अगर सम है तो 2 जोड़कर चल रहा होगा, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 18। लेकिन उसने छोटा पूछा है तो 16 से पीछे कितनी होगी, 14, और इससे पीछे कितना होगा, 12। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वो होगा 12। बहुत सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है या बहुत शॉर्ट अप्रोच है, बस आपको माइंड में इसको बसा कर रखना। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि 8 के प्रथम 5 गुणजों को, सिंपल है। हम जानते हैं अगर मैं 8 लिखता हूं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। गुणज का मतलब क्या है, वही गुणज का मतलब यही तो है, सिर्फ पहाड़े पड़ रहा है वो, और कुछ भी नहीं है। गुणज का मतलब इतना ही है, और गुणज का अगर वो पहाड़े पड़ रहा है तो उसका मतलब डिफरेंस सेम होगा। कोई भी पहाड़ा होगा तो डिफरेंस सेम होगा, और अगर डिफरेंस सेम है तो हमेशा आंसर मीडिएटर होगा। हम जानते हैं अगर मीडिएटर आंसर होगा तो आंसर कितना होगा, 24 होगा। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए था, नहीं। आपको देखना है कि कितने गुणज है, 5, और 5 में मीडिएटर कौन सा नंबर होगा, 3। तो आपकी जो भी संख्या है बस उसी से गुणा कर दीजिएगा, और 8 तिया कितना हो गया, 24। भाई हो सकता है कि ये नंबर 5 दे दिए, वो आपको 21 दे देता, 60 दे देता, तो कहां तक आप लिखते। सीधा है कि कितने संख्या है उनका मीडिएटर से गुणा कर दी। मीडिएटर नहीं हुआ तो जस्ट उसके बीच वाले से गुणा कर लीजिए। मान लीजिए जैसे 4 है तो 4 का मीडिएटर नहीं है तो 2 से गुणा कर लेंगे, और उसका जो संख्या है जो गुणज है उसका हाफ उसमें जोड़ देंगे। तो ऐसा कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। 6 के प्रथम 10 गुणजों को औसत बताइए। हम जानते हैं अगर गुणज देखें तो 5 गुणज इधर होंगे और 5 गुणज इधर होंगे, और बीच में मीडिएटर फंसेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें 6 की गुणा किससे करनी है, 5 से। तो 6 पंजे कितना आ गया, 30,
और मुझे पता है कि मीडिएटर बीच में फंस गया है, गड्ढे में है, तो हम उसका आधा कर लेंगे जो भी हमारे पास संख्या है। संख्या कितनी है 6 के गुणज, तो 6 का आधा कितना होगा 3। ये तो बीच में अगर कितना गया होगा 3 गया होगा, तो औसत कितना होगा विद्वानों 33 होगा, यानी ऑप्शन होगा बी। बिल्कुल फर्राटे से एकदम सटीक तरीके से समझते हैं। गुणज डिफरेंस बराबर होते हैं, मीडिएटर ढूंढना है, मीडिएटर नहीं है तो बस देखिएगा आधे आधे कितने नंबर बट रहे हैं। हमने देखा कि 10 में आधे कितने बटेंगे 5, तो 5 से गुणा करिएगा और जो भी आपका गुणज है उसका आधा करके उसमें जोड़ दीजिएगा, आपको औसत प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। बड़े ही सटीक सवाल है, 30 की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है 70 तक की सभी सम संख्याओं का शब्द बताइए। अब मीडिएटर ही नहीं है, कहां तक ढूंढेंगे? हमें पता है कि सम संख्या में अगर देखते हैं तो सबसे छोटी कितनी होती है 2 और उसके बाद 4 और डॉट 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 कहां तक जाएंगे 70 तक जाएंगे। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि हमें क्या करना है, जब भी मीडिएटर ना मिले तो आपको ये लाइन याद रखनी है अपॉन 2। आपको पदों का योग याद नहीं रखनी है, फर्स्ट लाइन फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर और बटे कितना कर देंगे 2। आप देख रहे हैं शुरू में कितना है 2 और लास्ट में कितना है 70, तो टोटल कितना हुआ 72 और 72 का आधा कर लेंगे तो कितना होगा विद्वानों 36, यानी इसका औसत होगा बी। बिल्कुल बहुत तेजी के साथ आंसर करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। जब एग्जाम 25 क्वेश्चन देगा तो 10 से 15 इतने देता है कि आप बहुत तेजी से दिमाग लगाकर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 99 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे छोटी विषम 1 होती है, फिर 3 होती है, डॉट 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 99 भी विषम होती है क्योंकि उसने तक कहा है। अब मैं जानता हूं जब भी डिफरेंस बराबर होगा तो शुरू और लास्ट वाले का मीडिएटर नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं सोचता हूं कि 99 और 1 कितना हो गया 100 और अपन कितना हो गया 2 और 100 को काटूंगा तो कितनी बार 50। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा विद्वानों बी, यानी ऑप्शन होगा बी 50। आप देख रहे हैं कि हमने कितनी एक तेजी से थोड़े से आईक्यू को अगर याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, रूल्स तो याद रखने हैं, आप उस पद पर चल पड़े हैं। कंपटीशन का मतलब है कि नो रिटर्न होना। अगर आप रिटर्न नहीं हो सकते सोचिएगा भी मत, जॉब नहीं लगेगी, खुद पर पहले विश्वास रखिएगा, दूसरा तो बाद में रखेगा, पहले आप खुद तो रखिए। जब आपसे कोई कहता है कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं यार हाँ, अरे ऐसा क्यों कहते हैं। ईश्वर पर और अपने आप पर भरोसा रखिएगा और सीधा गइएगा, बिल्कुल लगेगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो खुद पर भरोसा रखना जरूरी है और खुद से भरोसा जब रखते हैं तो मेहनत अपने आप करनी पड़ती है। तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा शॉर्ट टर्म है, शुरू और लास्ट और आपका 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 वाला कहता है कि 25 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए। अब यहां से नया रूल चल पड़ा है विद्वानों। रूल जब चलता है तो आपको ध्यान से समझना है उसकी कंडीशंस। रूल्स के बारे में मैं बता देता हूं। रूल्स में क्या है कि जब भी औसत होता है और मान लीजिए हम 10 लोग बैठे, हमारे पास 10-10 रुपए हैं, मैं सबको ही 2-2 रुपए दे दूं तो औसत सबका बढ़ गया। मैं सबसे ही 2-2 रुपए निकाल लूं, औसत सबका घट गया। मैं सबको ही 2 से गुणा करके पैसे दे दूं तो औसत सबका बढ़ गया। सीधा मतलब है अगर वो प्रत्येक संख्या में घटाता या जोड़ता है तो इसका मतलब ये हो गया कि औसत में भी वो उतना ही होगा। आपको कोई मानना नहीं है, कोई लेट नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसे इस क्वेश्चन में 25 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, हमें देखना ही नहीं है। फिर वो कहता है प्रत्येक संख्या में 6 को क्या कर रहा है जोड़ रहा है, हर एक को 6 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब औसत में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी 6 की हो जाएगी। पहले अगर 40 था तो अब कितना हो जाएगा 6, यानी आंसर कितना होगा 46। बहुत जीके की तरह सवाल होते हैं ये वाले जो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 वाला देखिएगा। 15 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा कर दे तो आप औसत को 4 से गुणा कर दीजिए। वही बात जो अभी समझाई थी, आप जानते हैं 3 चौक कितना हो गया 12, तो उन सब का औसत नया औसत क्या होगा 120 होगा। अगर वो प्रत्येक को गुणा करता है तो आप औसत को गुणा करिएगा, वो प्रत्येक को जोड़ता है तो औसत में जोड़ दीजिएगा, प्रत्येक को घटाता है तो औसत में। तो इसका मतलब वो सिर्फ आपसे लॉजिक चाहता है। देखिएगा कितने शॉर्ट टर्म में आपके सेकेंडों में सवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। यहां से भी हम अप्रोच लगाएंगे, गुणा भाग नहीं करेंगे। 30 छात्र थे और उनका औसत भाग कितना था 48 था। मान लीजिए हम सब लोग बैठे, आप सब लोग बैठे हैं 30 छात्र और आप सबके पास 48 रुपए थे, किलोग्राम को छोड़कर रुपए को लेते हैं। फिर कहता है कि अध्यापक का भार जोड़ने पर 1 बढ़ जाता है। मान लीजिए मैं बाहर आया तो आप सबका 1-1 रुपया बढ़ गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप देखिएगा वो कह रहा है अध्यापक का भार कितना है। आप ध्यान से समझिएगा कि 30 छात्र थे और उनका जो एवरेज था वो कितना था 48। एक नया टीचर आया, यानी एक नया जो है अध्यापक आया और अध्यापक के आने से सबका औसत कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया होगा 49। अब माइंड में एक बात रखिएगा, जब मैं आपके पास आ गया तो मेरे पास भी अब कितने रुपए होंगे 49 ही होंगे, क्योंकि मेरे आने से बढ़ा, इसका मतलब मेरे पास भी मैंने अपना हिस्सा ले लिया। मैंने 49 रुपए ले लिए हैं और आप एक बात ध्यान से, मेरे आने से आपका औसत बढ़ गया, इसका मतलब मैं इनसे भी ज्यादा पैसे लाया था। और आप लोग कितने थे 30 और आपका एवरेज कितना बढ़ा है 1-1। इसका मतलब ये होगा 49 रुपए तो मैं लाया था लेकिन 30 जनों को मैंने 1-1 रुपया बांट दिया।
अगर मैंने 1-1 रुपया बांटा होगा तो 30 ही घना 30। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं घर से कितने रुपए लेकर आया था, तो घर से कितने लाया था 79, या कह सकते हैं उस अध्यापक का वजन कितना था 69 किलो 79 किलो था। यानी आपका जो वजन होगा वो कितना होगा 79, ऑप्शन होगा बी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इसे बेसिक से करते तो बेसिक से कैसे करते, 30 की गुणा आपको 48 से करनी पड़ती, 31वां एक टीचर आ गया तो गिनती हो गई 31, और एवरेज में कितना बढ़ गया है 1, तो कितना हो जाता है 49। आप देख रहे हैं इसकी गुणा तो आसान है, लेकिन जब इसको करते तो आपको डबल गुणा करनी पड़ती। आंसर तो आएगा लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए टाइम मैनेज करना है तो नई चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर साइकिल से चलते थे, फिर कार से चलने लगे, और आप देख रहे हैं ट्रेन से चलने लगे, और आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से चलने लगे, तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको ये नहीं कि उनसे डरना है, नई चीज़ों को सीखना है और अपनाना भी है। तो ध्यान से समझिएगा, तो हमें इसको अप्रोच को बिल्कुल नहीं अपनाना है, हमें सीधा दिख रहा है, हम लॉजिक लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर आप जानते हैं 35 की तरफ चलते हैं। 10 सदस्यों की औसत आयु देखा जाए तो 30 वर्ष है। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक नए सदस्य के आने से 1 वर्ष कम हो जाता है, तो नए सदस्य आपके कम हो गया। आप देख रहे हैं कि आपके जो थे कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे, और 10 सदस्यों की औसत आयु में देखता हूं तो कितनी है 30 वर्ष, और 30 वर्ष में एक नए सदस्य के आने से 1 वर्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब एक नया आता है तो औसत में कम हो गया, यानी अब औसत कितना होगा 29। इसका मतलब ये हो गया कि 29 के आने से कम हो गया। इसका मतलब वो घर से उतने लाए नहीं उसने, तो और हमसे ले लिए उतने। अब उसके पास भी कितने हैं 29 हैं, और उसने हम लोग कितने थे 10 थे, और हमसे अगर 1-1 रुपया लिया होगा उस विद्वान ने, तो इसका मतलब वो घर से कितने रुपए लेकर आया था, तो घर से वो कितने रुपए लेकर आया था, केवल 19 रुपए लाया था। तो इसका मतलब होगा नए सदस्य की आयु कितनी है 19। उसी लॉजिक पर फॉर्मेट पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 36, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो औसत क्या होगा। इसको मैं समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास 1 है और आप यहां पर लिख रहे हैं, आप जानते हैं यहां पर लिखा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। आप जानते हैं अगर अंतर बराबर है तो औसत बीच वाला होगा, हम जानते ही हैं। अगर मैं इनका औसत देखूं तो औसत कितना होगा 3 होगा। आप यहां तक समझिएगा। मैं कहता हूं अगली और बढ़ा देता हूं, तो मैंने कितना बढ़ाया 6 बढ़ाया और 7 बढ़ाया। अब आप ध्यान से दीजिएगा, अब औसत कितना होगा, क्योंकि 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, तो औसत कितना होना चाहिए, अब 4 हो गया। आपने देखा सिर्फ 3 से 1 ही बढ़ा है। अगर मैंने 2 संख्याएं बढ़ाई हैं तो औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर सम वाला होता, मान लीजिए 2 होता, 4 होता, 6 होता, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और आप सब देख रहे हैं इनका औसत कितना है 4। मैं कहता हूं अगली 2 और बढ़ा लेता हूं, यानी 8 कर लेता हूं 10। तो अब जानते हैं 2 इधर है 2 इधर है, तो अब नया औसत कितना होगा 6। तो आप देख रहे हैं सम में कितना औसत बढ़ गया, मैंने 2 संख्याएं बढ़ाई और औसत में भी कितने की वृद्धि हो गई, 2 की। इसका मतलब क्या है, नोट कर एक बात याद रखिएगा, अगर क्रमागत है तो औसत में याद रखिएगा उसके आधे की वृद्धि होती है। यानी जो भी आप संख्याएं बढ़ा रहे हैं तो उसका आधे की वृद्धि होगी औसत में। और अगर सम है या विषम है तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, तो उतनी ही वृद्धि होगी जितनी वो संख्याएं बढ़ाएगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिएगा हमारा सवाल क्या कहता है। हमारा सवाल ये कहता है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत अगली 2 संख्याएं भी बढ़ा दी जाएं, तो अगर 2 बढ़ाएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो क्रमिक है, तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी विद्वानों, 1 की। क्यों होगी, मैंने आपको पूरा रीजन अभी बता ही दिया है कि ये इसलिए होगी कि हमारी नंबरों का ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 37वां देखिएगा। 37 वाला सवाल ये कहता है कि 12 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 सम संख्याएं भी बढ़ा लें तो नए औसत में कितना बढ़ेगा। मैंने अभी बताया सम हो या विषम हो, जितनी संख्याएं बढ़ाएगा उतना ही औसत बढ़ेगा। अगर उसने 2 संख्याएं बढ़ाई हैं तो एवरेज भी कितना बढ़ेगा विद्वानों, एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, 2 ही बढ़ जाएगा। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। ये कहता है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। देखिएगा 3 वर्ष पहले थी, तो अगर मैं वर्तमान में देखता हूं तो हर एक 3-3 बढ़ गया होगा। पहले कितनी थी, 3 वर्ष पहले कितनी थी 17, तो वर्तमान में अब कितनी होगी, उनकी 20 होगी। कितने सदस्य हैं 5, तो इसका मतलब योगफल कितना हो गया, 100 हो गया। एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी औसत वही है, यानी एक जब बच्चा जन्म ले लेता है तो पहले 5 सदस्य थे और अब कितने हैं 6, और आज भी उतना ही औसत है। उतने का मतलब कितना है, 17 है। तो अगर 17 ही औसत है तो हम जानते हैं 17 छक्का कितना होता है, 102। पहले हम देख रहे हैं आज सबकी कितनी है 100, लेकिन अगर एक बच्चे को शामिल कर ले तो कितनी होगी 102। तो इसका मतलब उस बच्चे की ही वो पूछ रहा होगा, तो उस बच्चे का जो है आयु कितनी होगी विद्वानों, तो उस बच्चे की आयु हमारे पास कितनी होगी, 2। यानी सही आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो 38 वाला एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 वर्ष पहले
17 थी, तो आज कितनी होगी 20। सदस्य कितने हैं 5, तो 20 पंजे कितना हो गया 100। फिर वो कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी औसत उतरा है, यानी 17 ही होगा। सदस्य हो गए 6, तो 17 छक्का 102, तो उसका ये कितना हो जाएगा, केवल 2 साल हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे की वर्तमान आयु पूछी है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी होगी 2 वर्ष होगी। 39 सवाल हमारा क्या कहता है, 39 सवाल देखिएगा। 39 सवाल ये कहता है कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी और उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी, अब पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या है। देखिए अगर हम आज देखते हैं वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले अगर हम देखते हैं तो 23 थी, तो आज उनकी कितनी होगी 28 होगी। और कितने लोग थे, पति और पत्नी, तो यानी 2 ही थे आज, तो आज उनकी उम्र कितनी होगी 56 होगी। फिर वो कहता है पति पत्नी और बच्चा, अब कितने लोग हो गए 3, और औसत कितना हो गया 20, तो 20 या कितना हो गया 60, तो वो कह रहा है बच्चे की उम्र कितनी होगी विद्वानों 4 होगी। बड़ा सिंपल लॉजिक लगा सकते थे आप, क्योंकि 5 वर्ष पहले, तो अब आज 28 हो गई, 2 लोग हैं तो 28 दूनी 56, और वो कहता है कि बच्चे को शामिल कर लेते तो आज 20 होगी, तो 20 या 60, तो 56 में से अगर 60 घटाएंगे तो आप जानते हैं हमारे पास बच्चे की उम्र आ गई कितनी 4। क्वेश्चन नंबर 40, 15 व्यक्तियों के एक समूह में 50 वर्ष का व्यक्ति चला जाता है और नया व्यक्ति आ जाता है, तो जिससे औसत जो है 2 वर्ष कम हो जाता है, तो कहता है नए व्यक्ति की वास्तविक आयु क्या। देखिएगा 50 वर्ष का व्यक्ति गया, यानी वो यहां से चला गया, और जब 50 वर्ष का गया अगर सेम वजन का ही आ जाता तो आप जानते ना औसत बढ़ता ना घटता, लेकिन उसके जाने से कोई नया व्यक्ति आया और उसकी वजह से हर एक का 2 वर्ष औसत कम हो गया, तो इसका मतलब होगा वो 50 से कम लाया। इतने लाता तो सेम रहता, ज्यादा लाता तो बढ़ जाता, लेकिन वो कम लाया 2 वर्ष। और 2 वर्ष कितने जनों ने दिया होगा, 15 जनों ने दिया होगा विद्वानों, तो 15 दूनी यहां से कितना हो जाता है 30, और 50 में से 30 गया तो कितना बचा 20, यानी उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी 20 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 41, वो कहता है कि 25 सदस्यों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब एक 60 वर्ष का नया सदस्य शामिल हो जाता है, तो पुराना औसत क्या है। बहुत ध्यान से देखना, अगर 25 सदस्य हैं आपके और 25 सदस्य में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी वर्ष में वो वृद्धि कर रहा है कि वृद्धि हो जाती है इतनी। अगर मैं वृद्धि की देखता हूं, 60 वर्ष का एक नया व्यक्ति आता है, मान लीजिए मैं 60 रुपए लेकर आया, आपने कहा कि सर आपके आते ही हमारे पास 1-1 रुपया बढ़ गया। मैंने कहा यार मैं तो 60 रुपए लेकर आया हूं, और आपने कहा मैंने अगर इसका मतलब 1-1 रुपया दिया, तो मैंने कितने लोगों को 25 रुपए को 25 जनों को 1-1 रुपया दिया होगा, यानी आप कितने 25। आपने कहा मेरा एक वृद्धि हो गई, इसका मतलब मैंने हर एक को 1-1 रुपया दिया होगा। 25 जनों को अगर मैंने 1 रुपया दिया होगा 60 रुपए में से, तो मेरे पास कितने रह गए 35। और मेरे पास 35 क्यों रहे, क्योंकि वो मैंने अपने औसत के अकॉर्डिंग रोक लिए, जिससे मेरा कम ना हो। आपको उतने बांट दिए जो आप औसत बराबर कर लें, तो नया औसत कितना होगा 35 होगा। वो कह रहा है पुराना औसत कितना होगा, तो मेरे आने से औसत बढ़ गया था कितना 1, तो पुराना औसत विद्वानों कितना होगा 34 होगा, यानी सही आंसर होगा कितना 34। हमारा सही आंसर होगा 34। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, 40 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, एक छात्र के जाने से 100 ग्राम कम हो जाता है, तो जाने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो था 40 किलोग्राम था, अगर वो कोई जा रहा है तो हम उससे कहते कि 40 किलो ले जा, ठीक है यही कहते, लेकिन वो 40 किलो तो लेकर गया, हमें पता चला हम सबके भी उन्हें 100 ग्राम कम कर दिए, तो प्लस यानी ज्यादा ले गया। 40 छात्र, हम कितने रह गए 39, और हम हर एक से कितना लिया उसने 100 ग्राम ले लिया होगा, यानी एक ग्राम में है विद्वानों ध्यान रखना। तो 40 किलोग्राम तो वो लेगा ही लेगा, और आप जानते हैं 39 को अगर आपने 100 से गुणा करी तो कितना हो गया 3900, यानी कह सकते हैं 3.9 किलोग्राम। तो 40 और 3 कितना हो गया विद्वानों 43.9 किलोग्राम, यानी उसका जो जाने वाला व्यक्ति था तो उसका वजन कितना था विद्वानों 43.9 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमसे छात्रों की क्वांटिटी पूछ रहा है। कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन, हमसे कहा कि उसने कुछ विद्यार्थी होंगे यानी कुछ छात्र होंगे, और उनका जो एवरेज था वो 37 था, लेकिन 53 किलोग्राम के एक नए व्यक्ति आने से उनका औसत इतना हो गया। एक कोई 53 रुपये लेकर आया तो उनका जो नया औसत हो गया, तो आप जानते हैं नया औसत कितना हो गया 39 हो गया। मान लीजिए आप सब बैठे थे, आपका औसत 37 था, मैं भी आया, मैंने कहा मेरे पैसे भी डाल लो, आपने बोला ठीक है सर। अब हम सबका औसत कितना हो गया 39 रुपये। इसका मतलब क्या है नए औसत का, कि मेरे पास भी कितने रुपए हैं 39 ही हैं, लेकिन मैं तो घर से 53 रुपये लाया था। अगर मैंने 39 रुपये अपने पास रख लिए तो मैंने कितने रुपए बांट दिए होंगे 14 रुपये।
अब कैसे पता चला, मैंने 14 रुपए तो बांट दिए, लेकिन कितने लोग थे मुझे नहीं पता, तो यहां से पता चलेगा 37 एवरेज था, बाद में कितना हो गया 39, यानी हर एक के पास कितने कितने रुपए बढ़े, 2-2 रुपए। अगर 14 रुपए में 2-2 जनों में बांटूंगा तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 7। हमारा यहां से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। तो 44 वाला सेम है, 45 भी सेम है, 46, 47, 100 की विषम सभी संख्याओं का औसत, ये रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीट सवाल है, तो आप इनको करिएगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनके पास पीडीएफ नहीं है तो बिल्कुल सेम सवाल है, आप इनको कर सकते हैं 1-2 मिनट रोककर। फिर आपके साथ ये देखिएगा, ये भी सेम सवाल है। 12 वर्ष वाला 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 15 है, 2 शामिल कर ली जाए तो नया औसत, ये और ये वाले, ठीक है। तो इन सवालों को कोशिश करिएगा आप सेल्फ करने की, और अगली पीडीएफ को पूरा हार्डली बनाकर उसको क्लियर कर देंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही किसी को बुलंदी तक पहुंचाता है और हमारा सपोर्ट आपकी सक्सेस की तरफ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।